जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ हरून अली फ्राम बहावलपुर। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इनविटेशन ऑन ज़ूम, कि हमने ज़ूम पे इनविटेशन अगले बंदे को किस तरह से देनी है। हम लोग पहले भी काम करते हैं लेकिन प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा उस पर इतना ख़ास। हम लोग जो काम पहले कर रहे हैं उसका क्या होता है जी, हम लोग काम को तो करते हैं। काम किस तरीके से करते हैं, कोई पर्सन हमारे पास आया, हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन करने के बाद उसको वीडियो सेंड कर दी, वॉइस सेंड कर दी, चल भाई ये तुझे काम मिल गया है। ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है काम करने का। मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ, किसी दूसरे बंदे की एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं खुद यही करता रहा हूँ आज तक। मैंने स्टार्टिंग में किया था प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन फिर मैंने उसको स्किप किया, अपने तरीके से करना स्टार्ट किया। लेकिन वो एक लीडर वाली बात नहीं होती, एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। आप लोगों ने आज इस वीडियो बनाने का बेसिक जो पर्पज़ है आप लोगों को बताना भी यही है, और आप लोगों को इसको अचीव भी करना है, इस एक्शन को। मेन कि आप लोगों ने इस वे से वर्किंग स्टार्ट करनी है। आपको पता होगा भाई मैं वाकई ही वर्किंग कर रहा हूँ। तो आप का जो हमारा टॉपिक है ज़ूम इनविटेशन कंप्लीट प्रोसेस, मेन के टॉपिक का जो फुल नेम है जी, तो टॉपिक का जो फुल नेम है वो हाउ टू इनविटेशन ऑन ज़ूम है, कि हम अगले बंदे को ज़ूम पे इनवाइट किस तरह से करें। ना कि अब हम लोगों ने एक प्रोफेशनल वे से चलना है। पहले हम लोग वीडियो सेंड करते थे, वॉइस तो कुछ रिकॉर्ड की थी वो सेंड कर दी, तो अगला बंदा कहता है कि शायद ये कोई वेबसाइट है। ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये बाकायदा एक कंपनी। अगले बंदे को आपने बताना है कि भाई वाकई ही हम किसी प्रोफेशनल सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू इनविटेशन ऑन ज़ूम, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, कोई भी पर्सन आपके पास आता है, न्यू पर्सन हो, सोशल मीडिया से है, कहीं से भी है, आपने सबसे पहले उस बंदे का नंबर सेव करना होता है। नंबर सेव किया, नंबर सेव करने के बाद आपने करना क्या होता है जी, हम अक्सर यहाँ पे मेंबर्स करते ये हैं कि नंबर सेव नहीं करते, इसी तरह डिटेल सेंड करना स्टार्ट कर देते। भाई हम लोगों ने उनको स्टेटस पे भी एक्टिवेट रखना होता है। सबसे पहले नंबर पे जो प्रोसेस है वो नंबर सेविंग का है, कि सबसे पहले आपने नंबर सेव करना है। नंबर सेव किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक एग्जांपल, एक पर्सन आया, आपने ABC या कुछ भी अपने हिसाब से उस नाम लिखना स्टार्ट कर देना, A1 A2 A3, इस तरह से आपने नंबर सेव करते जाना है जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके पास आए। और सबसे पहले नंबर पे अगले बंदे को थोड़ा सा बिजी शो करवाना है। ये नहीं करना कि अगला बंदा आया आता बाद में हम लोग पहले अगले बंदे को रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं करना हम लोगों ने। जैसे ही कोई पर्सन आपके पास आए, आपने उसका नंबर सेव करना है। नंबर सेव करने के बाद कोई 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद अगले बंदे से उसका इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन किस तरह से करना है जी, इंट्रोडक्शन में आपने कहना है जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसका नीचे लिख दे नाम, सिटी, क्वालिफिकेशन, उसके अलावा एनी एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन वर्क। यह आपने इंट्रोडक्शन करना है। अगला बंदा जब तक आपको अपना नाम ना बताए तब तक आपने अगले बंदे को डिटेल सेंड नहीं करनी, ना ही उसको कुछ बताना है। बाज़ औक़ात मेंबर ये करते हैं कि सर हमें डिटेल बता दें, आपको नाम से क्या तल्लक है। आप उनको कहें कि भाई आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपसे पहले नाम ही पूछा जाता है, आपका बाकायदा इंट्रो किया जाता है। ये नहीं है कि आप गए तो आप कहें कि हाँ जी सर जी सानू दसो डिटेल की है जी। इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना। सॉरी, मैं थोड़ी सी पंजाबी में साथ बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा एंटरटेन भी होते रहे। ये ना हो कि आप लोग बैठे बैठे फिर मेरे जो वॉइस को सुनते सुनते वैसे ही डिस्टर्ब हो जाए। तो आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना, आप लोगों को थोड़ा सा हैप्पी भी रखना है इसमें। तो करना है कि आपने इंट्रोडक्शन किया, अगर तो वो बताता है इंट्रोडक्शन अपना करवा देता है तो राइट, अगर फिर आपने अदरवाइज डिटेल शेयर नहीं करनी अगले बंदे के साथ। फिर उसके बाद आपने उस बंदे को एक वॉइस सेंड करनी है। वॉइस क्या सेंड करनी है, उसका नंबर सेव करवाना है, नंबर उसका भी सेव करवाना है, अपना नंबर उसके पास सेव करवाना है। वो किस तरह से करवाना है, एक वॉइस सेंड करनी है। वो वॉइस का सेंड करनी है जी अस्सलाम वालेकुम, अहमद की एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल है? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। बेसिकली हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड। तो हमने सभी मेंबर्स को एक साथ ही डिटेल सेंड करनी होती है, लेकिन व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक हमने सभी मेंबर्स को एक साथ ही डिटेल सेंड करनी होती है। तो इसके लिए मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, आपका नंबर सेव मैंने कर लिया। लेकिन व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक अगर आप मेरा नंबर सेव कर लेते हैं देन आपको मेरा मैसेज रिसीव होगा। अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करते तो आपको मेरा मैसेज रिसीव नहीं होगा। सो काइंडली आप मेरा नंबर सेव कर लें और मुझे डन का मैसेज लिख दें, लाइक एज मेरा नाम हारून अली, अपने साथ में अपना नाम भी बता देना है। तो आप मेरा नंबर सेव कर ले और मुझे डन का मैसेज लिख देगा। आपका नंबर सेव करेगा, नंबर सेव करके आपको डन का मैसेज लिख देगा। फिर आपने करना क्या जी,
आपने उसके साथ टाइम फिक्स करना है कॉल के लिए। वो किस तरह से करना है, अहमद साहब की एग्जांपल ले लेते हैं। अहमद ही आपके पास, उसने डन का मैसेज लिख दिया, आपने कहना ओके हो गया अहमद साहब, आपने मेरा नंबर सेव कर लिया। अभी तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो 1 घंटे तक मैं आपसे कॉल पे बात कर लेता हूँ। आपने अगले बंदे को ये शो नहीं करवाना कि भाई मैं वेला हूँ, अगले बंदे को ये शो करवाएं कि भाई हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं, चाहे आपके पास एक भी क्लाइंट ना हो। अगले बंदे को आपने ये शो लाजमी करवाना है कि भाई हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको हमने डील करना होता है, तो अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो 1 घंटे तक मैं आपसे कॉल पे बात कर लेता हूँ। आपने उसकी जो चैट है ना, जिसको आपने कॉल के लिए टाइम फिक्स किया है, उसकी चैट को पिन कर लेना, या अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है, जो भी उसका नंबरिंग लिखी होगी, नंबर सेव किया होगा जिस नंबरिंग के हिसाब से, वो आपने अपने पास लिख लेना कि भाई इसको मैंने इतना टाइम दिया, राइट टाइम उस टाइम आपने उस बंदे को कॉल कर लेनी है। कॉल करने के बाद आपने उसको इनविटेशन देनी है जूम के लिए। वो किस तरह देनी है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंशाल्लाह ताला शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये 4 चीज़ें। मैं दोबारा था फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले नंबर सेव करना है, उसके बाद अगले बंदे का इंट्रोडक्शन करना है, फिर उसके बाद आपने उसको एक वॉइस सेंड करनी है। वॉइस का सेंड करनी है, अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब क्या हाल है, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। बेसिकली हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, तो सभी मेंबर्स को एक साथ ही डिटेल फॉरवर्ड करनी होती है। तो इसके लिए मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, लेकिन व्हाट्सअप पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने मेरा नंबर सेव कर लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नंबर सेव नहीं किया तो आप मेरा नंबर सेव कर लें, ताकि आपको जो भी डिटेल हो वो मिल जाए। तो आपने अपना नाम बता देना, तो आपका नंबर सेव करके आपको डन का मैसेज लिख देगा। आपने फिर टाइम फिक्स किया होगा कॉल के लिए, राइट टाइम आपने उस नंबर पे कॉल कर लेनी है। फिर आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, गिव इन्विटेशन फॉर जूम। सबसे पहले नंबर पे बात आ जाती है जी वैल्यू की। हम कोई भी काम करते हैं ना, तो एक चीज़ की हमने वैल्यू लाजमी ऐड करनी होती है। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बिज़नेस दे रहे हैं, ना कि हम कोई यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। एक जॉब पर्सन जो होता है ना, आपको 20-25 हज़ार के लिए खाली कर देता है। तो यहाँ पे भाई आप लोग अगले बंदे को बिज़नेस दे रहे हैं। जब आप अगले बंदे के सामने बोलें, उसको पता चले कि यार वाकई ही मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ। आपके बोलने से पता चलना चाहिए कि भाई मीटिंग की वैल्यू क्या है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने एक बिज़नेस प्रोवाइड करना है अगले बंदे को, ना कि कोई हमने जॉब प्रोवाइड करनी है। तो आप जब आप बिज़नेस अगले बंदे को दे रहे होंगे ना, तो अगले बंदे को पता चलेगा कि भाई मैं एक पर्सन से बात करके आया हूँ, चलो मैं इसको सर्च तो करता हूँ ये है क्या चीज़। तो आपको वो सर्च लाजमी करेगा जाके यूट्यूब, फेसबुक, उसके अलावा इंस्टाग्राम, जो भी आपके मीन के सोशल मीडियाज़ के ऐप है ना, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट बने होंगे, उस साइट पे जाके आपको वो सर्च ज़रूर करेगा। जब आप उसको एक अच्छे तरीके से बात करेंगे, वो आपका नंबर लेना चाहेगा, चाहे कोई पर्सन जानता है आपको, चाहे अननोन है, कोई भी टाइप का पर्सन है। और उसके बाद आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों का। आपका जो एटीट्यूड है ना, वो जो होता है वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, मीन कि अगले बंदे को देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि अगले बंदे से मांगने वाला होना चाहिए। कुछ पर्सन का ये भी आ जाता है कि अगले बंदे की मिन्नतें करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर जी प्लीज़ आप इसको मीटिंग को अटेंड करें, या प्लीज़ ये काम करें। आप लोगों ने इस तरह बैगिंग एटीट्यूड नहीं रखना अपना। हमेशा अपने किरदार को, अपने एटीट्यूड को बुलंद रखें, ताकि लोग आपको पहचाने, आपको पता चले कि भाई वाकई ही मैं किसी सिस्टम में काम कर रहा हूँ और लोग मेरी यहाँ पर इज़्ज़त करते हैं। अगर तो आप लोग अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं, खुद अपने इंसान के हाथ में होता है कि भाई मेरी इज़्ज़त हो जहाँ भी हो, तो आपने अपना जो एटीट्यूड है वो A1 नंबर पे रखना, उसको गिरने नहीं देना। अगला बंदा आपसे जो भी कहता है आपने उसकी बात पे नहीं आना, आपने अपनी बात पे कायम रहना है। तो आगे से आपने फिर उसको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू देनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। आगे हमने जूम इन्विटेशन कॉल के लिए टाइम फिक्स किया हुआ था। इन्विटेशन किस तरह देनी है, अगला बंदा कॉल पे आया, अहमद ही आया आपके साथ कॉल पे। वैसे तो आपके पास बेसिकली मुख्तलिफ लोग आएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं भूल गया, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अहमद है ना, आपने अगले बंदे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बुलाना है। जब भी आपने उसको वॉइस करनी है या कॉल पे बात करनी है, अगले बंदे की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करेंगे। अगला बंदा कहेगा कि यार कोई बंदा है वो रिस्पेक्ट से बोल रहा है, तो मैं भी इस बंदे के साथ रिस्पेक्ट से बात करूँगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि बदतमीज़ी वाले भी लोग आ जाते हैं, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मुझे पता है मैं इस फील्ड में हूँ। बदतमीज़ी वाले भी आ जाते हैं। जब आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट खुद देंगे तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो आपने थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बोलना है। अगर अली है तो उसको थोड़ा सा अली साहब कह ले या अली भाई कह ले। अगर कोई लड़की है उसको सिस्टर कह ले या डियर कह ले, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे।
तो आपने थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। तो फिर अहमद की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अहमद आपके साथ कॉल पे आया, आप यहाँ पे ये समझिएगा मेरी कॉल चल रही है अहमद के साथ, जूम इन्विटेशन दे रहा हूँ अहमद को मैं। वो किस तरह दे रहा हूँ, आपकी जो जूम इन्विटेशन होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की होनी चाहिए, 5 से 6 मिनट की। इससे ज़्यादा आपने कोई घंटा 2 घंटे अगले बंदे से फ्री नहीं हो जाना। जब फ्री होंगे फिर कहेंगे ये वेला ही है। आप लोगों ने इस टाइप का महसूस नहीं करवाना। और आपने जब बोलना अगले बंदे के साथ इस हिसाब से बोलना कि अगले बंदे को पता चले कि भाई वाकई ही कोई बंदा मेरे सामने बोल रहा है। तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं रात को ख़ास तौर पे, दिन की भी बात कर लें, वो इस तरह बोल रहे होते हैं कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। आप लोगों ने अपने अंदर से आवाज़ निकालनी है, ये नहीं है कि मुंह से बोले जाना, अंदर से आवाज़ निकले कि पता चले कि भाई वाकई ही मैं किसी सिस्टम में काम कर रहा हूँ और अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो आपने अहमद आपके पास आया, आपने उससे कहना कि जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब क्या हाल है। वो कहे कि जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं। उससे कहना है वैसे बेसिकली अहमद साहब था तो मैं बिज़ी ही, लेकिन आपके साथ मैंने कॉल के लिए टाइम फिक्स किया हुआ था, तो इस वजह से मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इनविटेशन दे सकूँ। तो वो कहेगा चले सर थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। यहाँ पे आपने क्या किया, एक थोड़ी सी उसको वैल्यू दी है, किस चीज़ की, अपॉर्चुनिटी की। भाई मैं बिज़ी ही था और एक अपना एटीट्यूड ओके रखा। अपना एटीट्यूड गिरने तो नहीं दिया आप लोगों ने, आपने अपना एटीट्यूड ओके रखा। अगले बंदे को पता चला कि भाई वाकई ही सिस्टम में काम कर रहा है, बिजी था, तो चलो मेरे लिए इसने टाइम निकाला है। वो कहेगा चले सर थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो इनविटेशन स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने उसका इंट्रो किया हुआ था ऑलरेडी, तो आपने उसे कहना कि जी अहमद साहब आई थिंक आप मुझे बता रहे थे कि आप एफएससी कर रहे हैं या आईसीएस कर रहे हैं, जो भी आपको वो क्वालिफिकेशन बताएं। फिर आपने उससे कहना है कि आपने एफएससी कंप्लीट कर लिया या मीन का कंटिन्यू है अभी। वो कहेगा कि जी कंप्लीट है या कंटिन्यू, जिस हिसाब से भी। फिर आपने उससे पूछ लेना कि नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, स्टडी वगैरह का या कुछ और बिजनेस वगैरह का या कुछ मीन का जॉब वगैरह का। तो जो भी उसका प्लान होगा वो आपको बता देगा। फिर आपने उससे कहना कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आप करंटली डेज में आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या करते हैं, फ्री होते हैं या कोई काम वगैरह भी साथ में करते हैं। वो कहेगा कि फ्री हो या काम जो भी करता है वो बता देगा आपको। फिर आपने उससे कहना है कि अच्छा अहमद साहब आपने बेसिकली मेरे से कॉन्टैक्ट किया है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि मैं एक ऑनलाइन अर्निंग करूं और यहाँ से एक अच्छा पैसा जनरेट करूं। अहमद साहब हमारा जो बेसिकली वर्क है वो ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग का काम है, लाइक एज दराज, अमेज़ोन, अलीबाबा, इस तरह हमारा काम है। तो वो कहेगा कि चले सही है सर। तो आपने अगले बंदे से कहना है कि अहमद साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। वो कहेगा कि जी सर पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। आपने कहना है कि अहमद साहब देखिए हर इंसान का एक ड्रीम होता है, एक ख्वाब होता है कि मैं कोई भी काम करूं उसमें मेरे पैसा आना चाहिए, मैं एक अच्छा घर बनाऊं, गाड़ी बनाऊं, बंगला बनाऊं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिससे आपके सारे ड्रीम फुल होंगे और इंशाल्लाह ताला फुल आप लोगों के भी होंगे अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे अमल कर लिया तो वो कहे कि चले सर आप मुझे बताएं। उसने कहना है आपने अच्छा अहमद साहब आपको अगर एक चांस दिया जाए काम करने का, ये 7th स्लाइड में पढ़ रहा हूँ। अच्छा अहमद साहब कि अगर आपको चांस दिया जाए काम करने का तो आपको टोटल जो टाइम देना पड़ेगा, हमारी कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको टोटल 3 घंटे काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्या आप 3 घंटे टाइम निकाल सकते हैं काम के लिए? तो अहमद साहब आगे से आपको कहें कि जी सर इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर फुल ट्राई करूँगा, 3 क्या मैं 4 घंटे निकाल लूँगा। तो आपने कहना कि चलें ओके हो गया अहमद साहब ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने उससे अदर कंपनीज़ का इंट्रोडक्शन साथ में लाजमी करवाना ताकि अगला बंदा आपकी तरफ आने की ट्राई करे। जब आपको अदर कंपनी का इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। आपने उससे कहना है कि अहमद साहब अदर कंपनी की बात करते हमारा जैसे कि अमेज़ोन को देख लें या ईबे को देख लें। अमेज़ोन के आपको पता है कि स्किल्स सिखाई जाती हैं। आपने उसे कहना है कि आपने अमेज़ोन का नाम सुना है? वो कहेगा कि जी सर सुना है या नहीं सुना, जिस तरह भी हो। तो आपने कहना है कि अमेज़ोन की आपको स्किल सिखाई जाती है, सिर्फ स्किल सिखाई जाती है, आपको कोई वर्क नहीं दिया जा रहा होता। स्किल सिखाने के लिए आपको कम से कम भी 3 महीने टाइम देना पड़ता है। कितना टाइम देना पड़ता है? कितना टाइम देना पड़ता है जी? 3 महीने आपको टाइम देना पड़ता है। वो किस चीज़ का देना पड़ता है जी? स्किल सीखने के लिए, काम सीखने के लिए, काम करने के लिए नहीं, काम सीखने के लिए। और साथ में आपको 25,000 से 30,000 रुपये आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। किस चीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ती है? काम सीखने की। तो आपने उससे कहना है कि जी सर अहमद साहब देखें आपको अदर कंपनी के कोर्स करने पड़ते हैं लाइक एज अमेज़ोन या ईबे। आपको कम से कम भी 3 महीने टाइम देना पड़ेगा और 25 से 30,000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी काम सीखने की। एम आई राइट? ये भी आपने चीज़ पूछ लेनी है कि मैं आपको राइट चीज़ बोल रहा हूँ, क्या आपने वाकई इस चीज़ के वक्त सुना है?
अगर तो उसने सुना होगा वो आपको बता देगा, अगर नहीं सुना होगा तब भी आपको बता देगा। तो फिर आपने उसे कहना कि आप सर्च करके देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो आपने फिर उससे यहाँ पे कहना कि देखिए अहमद साहब, हमारी भी एक मीटिंग होती है, हमारी भी एक मीटिंग होती है। आपने मुझे बताया कि आप स्टूडेंट हैं, वैसे बेसिकली हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो होती तो पेड है, तो आप मुझे नीडी पर्सन लग रहे हैं, सीरियस लग रहे हैं, तो आपके लिए जो ट्रेनिंग हो रही बिल्कुल फ्री होगी, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा इसका। तो वो कहेगा कि जी सर बिल्कुल फ्री हो रही है, आप कहेंगे कि जी जी बिल्कुल फ्री होगी, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो वो कहेगा कि चले सर ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपकी मीटिंग अटेंड करूँगा। तो आपने उसे कहना है कि ये जो हमारी मीटिंग होगी ना, आपने थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट पैदा करना है। ट्विस्ट पैदा क्या करना है, उसे कहना है कि जो हमारी मीटिंग हो रही है ये कोई महीने 2 महीने या 3 महीने की मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की मीटिंग होगी, जिसमें आपको मुकम्मल A to Z टीच एंड ट्रेन कर दिया जाएगा कि आपने इसमें काम किस तरह से करना है और आप यहाँ से अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो वो कहेगा चले सर ठीक हो गया। और आपने यहाँ पे एक चीज़ और बता दी है कि टॉप अर्नर आपको यहाँ पे टीचर एंड ट्रेन करेंगे, आपको वर्क सिखाएंगे, समझाएंगे। वो कहेगा कि चले सर ठीक है। आपने यहाँ पे उसको एक चीज़ और कह देनी है कि 13 पॉइंट नंबर में आपसे बात कर रहा हूँ कि उसे कहना है कि सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो आपका बाकायदा इंटरव्यू होगा। आप एक जॉब के लिए जाते हैं, आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, सेम एज इट यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा। आपने वहाँ पे उस पर जॉब वगैरह की बात नहीं करनी। आपने उसे कहना है कि जैसे ही आपकी मीटिंग ख़त्म होगी आपने मीटिंग को फुल फोकस कंसिस्टेंसी के साथ सुनना है, समझना है, अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखनी है। तो आपका जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी बाकायदा मैं आपको कॉल करूँगा या करूँगी, तो आपको बाकायदा आपका इंटरव्यू होगा, कुछ आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्योंकि हमें लिमिटेड पर्सन की नीड है। हमने उन्हीं पर्सन को मौका देना जो हमारे मेयार के मुताबिक काम करेंगे। तो वो कहे कि जी जी इंशाल्लाह ताला मैं फुल फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड करूँगा। नेक्स्ट हमारा 15, 14, 15 और 16 पॉइंट एक साथ ही मैं इनको डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ। आपने उससे कहना है कि ब्रदर मेरा जो इस टाइम मिशन है ना वो ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर अपनी टीम में ऐसे 5 पर्सनस को लाना है जिनको टीचर एंड ट्रेन करते हुए और साथ में उनकी हेल्प करते हुए 40 से 50 हज़ार या 20 से 30 हज़ार रुपये अर्निंग करने वाला मैंने उनको बनाना है। क्या आप इन 5 में आना चाहेंगे? ऑलरेडी मेरे पास 3 पर्सन रिक्वायर है, 2 पर्सन की मुझे और नीड है। अगर तो आप इस चीज़ के लिए सूटेबल करते हैं देन आपने मुझे यस करना है, अगर आप सूटेबल नहीं करते तो आपने मुझे यस नहीं करना। तो वो कहेगा जी सर इंशाल्लाह ताला मैं फुल कोशिश करूँगा, फुल कंसिस्टेंसी के साथ मीटिंग को अटेंड करूँगा, सीखूँगा, समझूंगा और इन 5 में आने की कोशिश करूँगा। तो आपने कहना है चलें ठीक है, ओके हो गया। फिर आपने यहाँ पे उसे कह देना है कि आप मुझे नीडी एंड सीरियस पर्सन लग रहे हैं, इस वजह से मैं आपको इसका मौका दे रहा हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास पर्सन की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं इस टाइम। तो मैं इस वजह से आपको मौका दे रहा हूँ कि आप मुझे नीडी एंड सीरियस पर्सन लग रहे हैं और एज अ स्टूडेंट है, ताकि आप अपने अखराजात को पूरा कर सकें। तो वो कहे कि चले सर ठीक है। फिर आपसे वो मीटिंग का टाइम पूछेगा कि सर मीटिंग किस टाइम होगी। आपने उससे कहना है कि 7:15 बजे हमारी मीटिंग होती है जूम एप्लीकेशन पे। फिर आपने या साथ में ये भी पूछना है कि आपके पास जूम एप्लीकेशन है। अगर तो उसके पास जूम एप्लीकेशन होगी तो वो आपको बता देगा कि जी सर मेरे पास जूम एप्लीकेशन है। अगर नहीं होगी फिर भी वो आपको बता देगा कि जी सर मेरे पास नहीं है, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपने उससे कहना है कि आप डाउनलोड कर लें, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। आपने स्क्रीनशॉट लेना है अगले बंदे से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के, फिर उससे कहना है कि आपको मीटिंग अटेंड करनी आती है। अगर तो आती होगी वेल, ना आती होगी आपने उसको वीडियो प्रोवाइड कर देनी है। आपने अपने सीनियर से पूछ लेना, रब्ता कर लेना कि सर हमें जूम इन्विटेशन की वीडियो प्रोवाइड कर दे, तो आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। फिर आपने करना क्या जी, आपने कहना कि 7:15 बजे हमारी मीटिंग होती है जूम पे। अगर तो आप इसके लिए एग्री हैं 7:15 बजे, अगर आपके पास टाइम है देन आपने मुझे यस करना है। आपकी सीट मैंने कन्फर्म करवानी है, क्योंकि हमारे पास जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। यहाँ पे आपने जब कहा कि सीट कन्फर्म करवा दूँ तो वो अगला बंदा और अट्रैक्टिव हो जाएगा कि भाई मेरी इसमें सीट कन्फर्म होगी तो मैं मीटिंग में जाऊँगा, अगर मेरी सीट कन्फर्म ना हुई तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊँगा। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, आपने सीट कन्फर्मिंग का मैसेज उसको प्रोवाइड करना बाद में। उससे कहना है कि भाई सीट आपकी रखवानी पड़ेगी, पहले सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती है, सीनियर से पूछना पड़ेगा कि सीट्स हैं भी या ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे हमने करना क्या है, अगले बंदे को कन्फर्मिंग सीट का अपने मैसेज सेंड करना है कि भाई आपकी सीट कन्फर्म हो चुकी है। वो आपको मैसेज आपके सीनियर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपका सीनियर होगा आपने उनसे ले लेने का भाई हमें कन्फर्मिंग मैसेज प्रोवाइड कर दे। वो आपको कन्फर्मिंग मैसेज प्रोवाइड कर देगा। आपने जैसे ही कॉल ख़त्म होने से पहले आपने उससे कहना है कि भाई वाकई ही आप सीरियस है इस चीज़ के लिए। आपने 2-3 दफ़ा पूछ लेना है उससे
जब 2-3 दफ़ा आप पूछ लेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि जी जी सर हम सीरियस है इस चीज़ के लिए, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर मीटिंग अटेंड करेंगे। तो इस तरह वो आपकी मीटिंग भी अटेंड करेगा और आपकी मीटिंग में लाजमी तौर पे है, क्योंकि आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो फिर आपने ये कहना कि चले ठीक हो के अल्लाह, फिर आपको कन्फर्मिंग मैसेज आ जाता है। तो आपने अगर अवेलेबल हुए मुझे यस कर दीजिएगा, अगर ना हुए तभी मुझे बता दीजिएगा। आपने कॉल फिर ख़त्म कर देनी। आई होप कि आपको यहाँ तक A to Z समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने अगले बंदे से कॉल इन्विटेशन करनी है। सिंपल सा ये प्रोसेस है कॉल इन्विटेशन के लिए। किसी बंदे को आपने वीडियो प्रोवाइड नहीं करनी। वैसे इन्विटेशन फॉर वीडियो ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्टेप कि आपने वीडियो के लिए इन्विटेशन अगले बंदे को किस तरह से देनी है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ लाजमी तौर पे ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपने उस बंदे को लाजमी मीटिंग ही अटेंड करवानी है, क्योंकि जब आप पहली मीटिंग अटेंड करवाएंगे बाद में हमारी और भी मीटिंग होती है, हमने उनको वो भी अटेंड करवानी होती हैं। जब तक हमने पहली मीटिंग अटेंड नहीं करवाई तो बाद में वो दूसरी मीटिंग किस तरह से अटेंड करेंगे। तो आपने मीटिंग लाजमी तौर पे उनको अटेंड करवानी है। अगर कोई करता है वेल, नहीं करता कोई मसला नहीं है। गारंटी मैं देता हूँ इस चीज़ की कि अगर आप इस वे से काम करते हैं, आप एक दिन में 15 से 20 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, 20 लोगों को अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं इस तरीके से, 15 लोग आपके मीटिंग में बैठेंगे, 15 में से आपकी 2 से 3 ज्वाइनिंग कन्फर्म है। आपको बाद में क्लोजिंग स्टेप भी बताए जाएंगे कि आपने क्लोजिंग किस तरह से करनी है। उस वजह से आप अगले बंदे की क्लोजिंग करें तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपकी जहाँ पे 1 साल किसी को हो गया, 6 महीने हो गया, टीम नहीं बनी, देखिएगा 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपकी एक टीम भी बूस्टअप होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इन्विटेशन फॉर वीडियो। सेम वही प्रोसेस, अगले बंदे को बिजी शो करवाएं, इन्विटेशन साथ में दें, उसका इंट्रोडक्शन कर लिया, पूछ लिया और स्टडी वगैरह के बारे में, उससे वही क्वेश्चन कर लिया कि मीन के हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने को कुछ ड्रीम हो गए, ख्वाब हो गए, सेम इस तरह आपने चलते जाना, सेम वही प्रोसेस। फिर यहाँ पे आ जाता है जी अदर कोर्सेज़ के बाद फ्री ट्रेनिंग की बात करते हैं। अगर ट्रेनिंग वो अटेंड नहीं करता देन आपने फिर से कहना है कि ब्रदर देखें वो कहेगा कि आप मुझे वीडियो प्रोवाइड कर दें, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, किसी का जेन्युइन इशू होगा या रीज़न होगी, फिर आपने वीडियो प्रोवाइड करनी है। वो भी ऐसे ही उठा के नहीं आपने सेंड कर देनी, अगले बंदे से रीज़न पूछनी है पहले। फिर आपने उससे कहना है कि ब्रदर हमारे जो रिकॉर्ड मीटिंग तो बेसिकली होती तो नहीं है, वैसे मैं अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लेता हूँ अगर हुई तो अगर आपके पास हो भी तब भी आपने सेंड नहीं करनी है अगले बंदे को। तो फिर आपने 1 घंटे तक उसको रिप्लाई करना, उसको कहना कि जी ब्रदर मुझे रिकॉर्ड लेक्चर मिल गया है, आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आप कितने मिनट तक वॉच कर लेंगे। मीन के हमारी ये वीडियो है, लेक्चर जो है वह 40 मिनट का है, आप कितने टाइम तक इसको वॉच कर लेंगे। तो वो कहे कि जी सर मैं आपको 1 घंटे तक या 2 घंटे तक। तो आपने कहना है कि अगर तो आप उसको मुकम्मल वॉच करेंगे देन ही मैं आपको सेंड करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको सेंड नहीं करने वाला। तो वो कहेगा जी सर इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं इस वीडियो को देखूंगा, वॉच करूंगा। तो आपने कहना है कि चलें ठीक है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपने उससे कहना है कि मैं राइट टाइम आपको 2 घंटे बाद कॉल करूँगा, जितना भी वो टाइम आपको देता है ठीक उसी टाइम आपने अगले बंदे को कॉल कर लेनी है। सेम इंटरव्यू करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया जाएगा कॉल इन्विटेशन के अबाउट। एंड सिंपल ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपने अगले बंदे को क्लोज़ करना है। तो आपकी क्लोजिंग भी इंशाल्लाह ताला देखिएगा किस तरह से होती है और आपकी जो इन्विटेशन होगी वो भी देखिएगा कितने अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलते हैं इस चीज़ से। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आप इस तरीके से क्लोजिंग एंड वो करते हैं, मीन के इनविटेशन देते हैं और क्लोजिंग करते हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग की रेशो है, आप यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग में ये होता है कि मेंबर्स की बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है लेकिन कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आते। इस वजह से काम करें, आप 100 मेंबर्स को अगर मीन के इन्विटेशन देते हैं तो 100 में से 20 ज्वाइनिंग आप लोगों की कन्फर्म है। लेकिन इसके लिए ये है, शर्त ये है कि जो कम्युनिटी हो वो थोड़ी सी एजुकेटेड हो, कम से कम भी मैट्रिक पास स्टूडेंट लाजमी हो। अगर तो मैट्रिक से अबव है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना कि उसको समझ अच्छे से आ जाएगी। तो बाकी आज का ये लेक्चर था हमारा, तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको इस चीज़ का बहुत समझ भी आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोगों ने अपने सीनियर से कांटेक्ट करके उनसे पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।